हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में पंचुएशन यानी कि पंचुएशन मार्क्स कैसे सिखाए जाते हैं और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो पंचुएशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों ही क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसका लेवल अलग अलग होता है। क्लास 1 में बच्चों को बहुत ही बेसिक वे में बच्चों को पंचुएशन सिखाया जाता है और क्लास 2 में बच्चों को उससे थोड़ा एडवांस वे में सिखाया जाता है। तो जब बच्चों को आप इस टॉपिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि पंचुएशन होता क्या है, किसे हम कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है, पंचुएशन मार्क्स आर द सिंबल्स और मार्क्स दैट इज यूज्ड इन राइटिंग टू मेक द सेंटेंस मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। यानी कि आपको बच्चों को बहुत ही इजी वे में बताना है कि जो भी मार्क्स या सिंबल हम लिखते समय यूज करते हैं ना, जिससे कि कोई भी सेंटेंस को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके या उसकी मीनिंग को हम ठीक समझ सके, उस मार्क्स को ही हम क्या कहते हैं, पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। तो ये बहुत इजी वे में बच्चों को आप इस तरह से समझा सकते हैं। अब बात करते हैं पंचुएशन मार्क्स में कई तरह के मार्क्स बच्चों को समझाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स यानी कि ये भी एक पंचुएशन मार्क्स का ही कैटेगरी है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि कैपिटल लेटर हम कब यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका सबसे फर्स्ट लेटर, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज विथ प्रोनाउन आई। जैसे कि आप जानते हैं, बच्चों को हम बताते हैं प्रोनाउन ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर लिख सकते हैं एज पर द सेंटेंस। लेकिन आई प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, चाहे वो सेंटर में हो, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अगर हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए आई है ना, आई प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। साथ ही ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसीलिए तो भी ये कैपिटल लेटर में होगा। नेक्स्ट देखिए, माई टीचर नेम इज मिस सरिता मैम। तो यहाँ पे देखिए पूरे सेंटेंस में सबसे पहले हमने एम को कैपिटल लिखा, क्योंकि माई एम से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो ये कैपिटल लेटर में लिखा है। साथ ही टीचर का नाम क्या है, मिस सरिता, यानी कि ये प्रॉपर नाउन हो गया ना, टीचर का नाम है, इसीलिए ये भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को सबसे पहले पंचुएशन मार्क में कैपिटल लेटर सिखाया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों को नेक्स्ट जो पंचुएशन मार्क सिखाया जाता है वो है फुल स्टॉप। यानी कि किसी भी सेंटेंस के जब हम एंड में जो डॉट देते हैं ना, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो ये हम कब यूज करते हैं, देखिए लिखा है, यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी सिंपल सेंटेंस। कोई भी बेसिक सा सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, उसके एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप देते हैं। नेक्स्ट, एनी सेंटेंस आइदर इट इज अ स्टेटमेंट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वो स्टेटमेंट हो, किसी तरह का ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, उस सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो ये हो गया फुल स्टॉप कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट पंचुएशन मार्क्स है कॉमा। इस तरह से दिया जाता है ना कॉमा, तो ये हम कब यूज करते हैं, यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सीरीज फॉर मोर देन 3। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई सीरीज हो, यानी कि जैसे 3 to 4 वर्ड्स होता है ना, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वी सॉ अ लायन, अ जिराफ, एन एलिफेंट एंड 3 डियर इन द जू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो सेंटेंस है ना, इसमें एक सीरीज बताई गई है कि हमने इन एनिमल को, इन सारे एनिमल्स को देखा जू में। जैसे कि देखिए लायन को भी देखा, जिराफ को भी देखा, एलिफेंट को भी देखा और 3 डियर्स को भी देखा। तो यहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं ना, तो इन्हें सेपरेट वे में पॉज लेके बोलने के लिए या उन्हें सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, कॉमा पंचुएशन मार्क। तो इस तरह से आप बच्चों को इसे समझाएं। नेक्स्ट पंचुएशन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो बच्चों को सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन मार्क बहुत ही इजी है बच्चों को समझाना। क्वेश्चन मार्क हम कब यूज करते हैं, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो ना, तो उसके एंड में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, हु वोन द क्विज कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कॉम्पिटिशन जीता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसे क्वेश्चन मार्क का पंचुएशन दिया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए एंड में हमने क्या यूज किया, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क पंचुएशन। नेक्स्ट एक और बच्चों को समझाया जाता है, वो है एक्सप्लेनेशन मार्क। ये भी एक पंचुएशन का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क है, जिसे हम कब यूज करते हैं, वी यूज एक्सप्लेनेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस टू शो सरप्राइज, शॉक,
एक्साइटमेंट और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क किसी भी सेंटेंस के एंड में या स्टार्टिंग में या मिडिल में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस में सरप्राइज, शॉक, एक्साइटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हुर्रे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दिया है, वी डिड इट अगेन, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बहुत ही एक्साइटमेंट से बोल रहे हैं, हुर्रे वी डिड इट अगेन, हमने दोबारा कर दिया, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है, तो हुर्रे के बाद हम एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे। सेम वे वेल डन, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तब भी हम बहुत ही एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ बात करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम एक्सप्लेनेशन का मार्क देंगे। तो ये बहुत ही इजी है, आपको बस ये बताना है बच्चों को, जब भी आप किसी सेंटेंस में ये देखें कि कहीं सरप्राइज, शॉक या फिर एक्साइटमेंट शो किया जाए, वहां पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क का ही यूज करते हैं। एक बार बच्चों को जब आप कई सारे पंचुएशन मार्क समझा दें तब आप कुछ इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो और बच्चे इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पुट करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को करेक्ट पंचुएशन मार्क्स को यूज करना है। जैसे देखिए पहला है, आई लाइक मैगी, तो यहाँ पे देखिए आई लाइक मैगी एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, इज एवरीबडी रेडी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज है ना, इज एवरीबडी रेडी, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ क्या यूज होगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे प्लीज हेल्प मी बोला जा रहा है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, बेसिक सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आर दे कमिंग, अगेन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क पंचुएशन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज सो क्यूट, तो यहाँ पे यहाँ पे एक फीलिंग है, दिस इज सो क्यूट, यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट वे में हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे आर इंटेलिजेंट, तो ये भी बेसिक सा सेंटेंस है, इसीलिए हम इसके एंड में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ईच सेंटेंस एंड डिटरमाइन विच वर्ड नीड टू बी कैपिटलाइज्ड एंड इफ पंचुएशन नीडेड टू बी एडेड देन रीराइट देम। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और ये समझना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर या पंचुएशन मार्क्स की जरूरत है, वहां पे बच्चों को उसे डालना है और दोबारा से उस सेंटेंस को लिखना है। जैसे कि देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, माय फ्रेंड डेविड लाइक द स्टोरी वेरी मच, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड जो है वो सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे माई है ना, तो हम यहाँ पे एम को कैपिटल करेंगे, फिर लिखेंगे माई फ्रेंड। अब यहाँ पे डेविड बोला है, डेविड क्या है, एक नेम है, लड़के का या मैन का नेम हो सकता है जो कि प्रॉपर नाउन है, तो हम डेविड में डी कैपिटल लिखेंगे, डेविड लाइक्ड द स्टोरी वेरी मच, तो यहाँ पे एक बेसिक सा सेंटेंस है ना, इसीलिए हम इसके एंड में फुल स्टॉप यूज करेंगे। कुछ इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट देखिए, हुर्रे वी वोन द फुटबॉल गेम ऑन सैटरडे, अगेन यहाँ पे भी सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे कि हुर्रे है ना, तो हुर्रे एच कैपिटल होगा, हुर्रे, और हुर्रे हम जब बोल रहे हैं तो एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा हुर्रे के बाद, हुर्रे वी वोन द फुटबॉल गेम ऑन सैटरडे, सैटरडे में एस कैपिटल होगा, STURDAY सैटरडे एंड देन फुल स्टॉप, क्योंकि बेसिक सेंटेंस हो जा रहा है, हुर्रे वी वोन द फुटबॉल गेम ऑन सैटरडे, तो ऐसे बच्चों को लिखना है। नाउ सेम वे नेक्स्ट है, आई हैव अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी जो पहला लेटर है ना सेंटेंस का वो कैपिटल में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल में लिखा है ना, तो इसको आपको बच्चों को बोलना है कैपिटल में लिखने के लिए, आई हैव अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे देखिए थर्सडे है ना, डे है, डे का नाम है यानी कि प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे इसे हम चेंज करके क्या कर देंगे, कैपिटल लेटर में थर्सडे लिखेंगे, कुछ इस तरह से, और फिर फुल स्टॉप देंगे। फुल स्टॉप क्यों, क्योंकि ये एक बेसिक सेंटेंस है, तो इसे बच्चों को दोबारा से आपको रीराइट लिखने के लिए कहना है। नेक्स्ट देखिए, कैन वी गो टू 6 फ्लैग्स फॉर हैलोवीन, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे कैन से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो सी कैपिटल होना चाहिए, तो CAN कैपिटल में लिखेंगे। वी गो टू 6 फ्लैग्स फॉर हैलोवीन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए इसके एंड में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से बच्चों को आपको दोबारा से इसे लिखने के लिए कहना है।
नेक्स्ट देखिए, माई कजन लिव्स इन टेक्सास। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे अगेन माई कैपिटल में होगा, एम कैपिटल में लिखेंगे, माई कजन लिव्स इन टेक्सास। अब टेक्सास क्या है, सिटी का नाम है, तो इसे भी कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और इस तरह से ये बेसिक सेंटेंस है, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का पंचुएशन मार्क देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वॉज लिटिल माई फेवरेट हॉलीडे वॉज क्रिसमस। तो यहाँ पे क्या गलती है, व्हेन कैपिटल में है तो ये सही है, आई क्या है, यहाँ पे आई कैपिटल में लिखना चाहिए क्योंकि ये प्रोनाउन है और हमेशा आई कैपिटल में होता है। सो व्हेन आई वॉज लिटिल माई फेवरेट हॉलीडे क्रिसमस। तो यहाँ पे देखिए क्रिसमस है ना, ये एक फेस्टिवल का नाम है यानी कि प्रॉपर नाउन है, तो ये भी हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, यानी सी कैपिटल में होगा। इस तरह से क्रिसमस लिखना है बच्चे को, और उसके बाद यहाँ पे बेसिक सा सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप देना है। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह के सेंटेंस को रीराइट करने के लिए, यानी कि सेंटेंस में क्या गलती है, कहाँ पे पंचुएशन मिसिंग है, इस तरह से बच्चों को दिया जाता है क्लासेस में। आप इस तरह से बच्चों को समझाते हुए इस तरह की वर्कशीट देके बच्चों की बहुत आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट मार्क्स फॉर ईच सेंटेंस। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब इन सेंटेंस में कौन से मार्क्स का हम यूज करेंगे ना, वो दिए गए ऑप्शन में से बच्चों को उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है, आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो। तो यहाँ पे हम कौन से पंचुएशन मार्क का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो सेंटेंस है बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, दैट आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो। तो यहाँ पे इसके एंड में हम कौन सा यूज करेंगे, बेसिक सेंटेंस जब होता है तब क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कैन यू कम टू आवर हाउस दिस इवनिंग। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये कैन यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन जब पूछा जाए तो क्या यूज होगा, क्वेश्चन मार्क पंचुएशन, तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, येस आई कैन स्विम इन द सी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बेसिक सा सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड में फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप को हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। तो अगेन यहाँ पे हमारी फीलिंग शो की जा रही है, एक्साइटमेंट शो की जा रही है, व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए, इज ही अ डॉक्टर। अगेन यहाँ पे हम इस से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो डॉक्टर है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे एंड में, क्वेश्चन मार्क, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, आई लव ईटिंग केक्स, कुकीज, फ्राइज, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज। तो यहाँ पे देखिए हम दो तरह के पंचुएशन मार्क यूज करेंगे। सबसे पहले आई लव ईटिंग केक्स, कुकीज, फ्राइज, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा में कई तरह की चीज़ें हैं जो मुझे खानी पसंद है, इसमें ये बोला गया है। तो जब हम कई सारे चीज़ों का नाम लें एक साथ तो वहाँ पे हम कॉमा देते हैं ताकि उसे सेपरेट कर सके। तो कॉमा तो यूज़ होगा हर एक खाने के बीच में, जैसे केक के बाद कॉमा यूज होगा, कुकीज़ के बाद कॉमा यूज होगा, फ्रेंच फ्राइज के बाद कॉमा यूज होगा, तो कॉमा का यूज करेंगे, इसलिए कॉमा सर्कल कर दिया है। और क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है तो ये बेसिक सा सेंटेंस है, इसीलिए फुल स्टॉप डालेंगे, यानी कि फुल स्टॉप का भी यूज होगा। तो इस तरह से बच्चों को आप पंचुएशन मार्क्स की प्रैक्टिस इस तरह के बेसिक वर्कशीट से कर सकते हैं और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पंचुएशन विद इट्स नेम। यहाँ पे बच्चों को कुछ मार्क्स दिए गए हैं, अब इन मार्क्स को हम क्या नाम से जानते हैं वो बच्चों को अदर साइड में ढूंढना है और मैच करना है। बहुत ही बेसिक सी वर्कशीट है जिससे कि बच्चों को आप ये समझा सकते हैं कि कौन से मार्क्स को हम क्या कहते हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करवा सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये एक डॉट है और इस डॉट को हम कौन से मार्क्स कहते हैं, पंचुएशन का फुल स्टॉप, यानी कि यहाँ लिखा है ना, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ये किस तरह का मार्क्स है, ये है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट ये क्या है, ये है कॉमा, तो हम कॉमा के साथ मैच करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं कैपिटल में है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन, यानी कि कैपिटल लेटर्स। तो इस तरह से बच्चों को आप काफी आसानी से पंचुएशन मार्क्स की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश ग्रामर में पंचुएशन मार्क्स की वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं, इसी तरह से बच्चों को स्कूल्स और क्लासेस में प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।